बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए मात्र 3 उपाय करें और यह हिंदुस्तान के प्रत्येक माता पिता की ये जिम्मेदारी है, प्रत्येक परिवार वालों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि बच्चों पर अभी वैक्सीन ट्रायल पे है और वैक्सीन आपको कोरोना से नहीं बचा सकता है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। और कोरोना का खतरा अब जो बच्चों पे आने वाला है वो बहुत, उसकी जो कंडीशन होगी वो काफी भयानक होगी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस तरह से दूसरी लहर में आपने देखा मौत की ये जो तांडव आपने देखा, हम लोग सुनकर के सिहर जाते हैं, डर जाते हैं कि आने वाला समय पता नहीं क्या करेगा। तो हम अगर 3 तरह के उपाय करें तो हम अपने बच्चों को कोरोना से बचा सकते हैं। पहला उपाय क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तो सबसे पहला काम आप करिए कि जितना मोबाइल और टीवी है, जितना आप इस्तेमाल करते हैं, अगर 6 घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हो, तत्काल उसे कम कर दो, आधा पे ले आओ। और मैं बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इससे क्या होगा। फिर हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब हम न्यूज ना देखें, इसका मतलब हम ऑनलाइन क्लास ना करें, इसका मतलब हम कंपटीशन की तैयारी ना करें। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन, मैं बताऊंगा कि वजह क्या है, इसका वजह क्या है, बच्चों पे अटैक होने का कारण क्या है। अब तक तो ये पता चल रहा था कि बच्चों को ये छुएगा ही नहीं, बच्चों पे इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो अब रिसर्च बता रहे हैं कि आने वाला समय बच्चों के लिए बहुत ही घातक होगा। क्योंकि जो एक अंदेशा है, जो मेरा अपना अनुभव है, जिस तरह से कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है, तो आने वाले समय में, क्योंकि बच्चों पर असर करेगा, वो किस पे करेगा? वो ब्रेन पे करेगा, वो मस्तिष्क पे करेगा। और मस्तिष्क, जब हम इससे टीवी से कनेक्ट हैं, मोबाइल से कनेक्ट हैं, तो उस दौर में क्या होगा कंडीशन, आप सोच सकते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की ब्रेन पे अगर उस वायरस का अटैक हो जाए तो क्या होगा? वह ब्रेन पैरालिसिस हो सकता है। तमाम तरह की ऐसी, वह लड़का, वह लड़की, वो बहुत मुसीबत में जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इससे बचने के लिए बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है, अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देना है। और 3 काम ये करिए, आपको कोरोना कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा, वैक्सीन लगे न लगे। पहला काम क्या करना है? पहला काम, अपने बच्चों को ये कहिए कि मॉर्निंग में और इवनिंग में कम से कम 5000 कदम, फुट स्टेप। मोबाइल का जमाना है, आप जो है इस तरह के तमाम तरह के काउंटर मिल जाएंगे, स्टॉप वॉच मिल जाएगा, उससे आप काउंट करिए। उससे कम से कम एक टाइमिंग बना लीजिए कि हमें 5000 कदम अपने बच्चों को चलाना ही चलाना है। अगर आप 5000 कदम बच्चों को चलाते हैं सुबह और शाम, तो 10000 कदम हो जाता है। और आपके शरीर में, आपके बॉडी में, उस बच्चे की बॉडी में क्या होता है? जो हार्मोन्स का जो बैलेंस होगा वह प्रॉपर वे में होने लगेगा। अभी तक अगर जो बच्चे 10000 कदम नहीं चल रहे हैं पर डे, उनकी एक्टिविटीज इस तरह की नहीं है, उनका हार्मोन्स लेवल अच्छा नहीं है, बैलेंस में नहीं है, जिसके वजह से क्या है? उनको मोटापा है, जिसके वजह से उनके आंखों पे चश्मा चढ़ चुका है, जिसके वजह से उन्हें सिर में दर्द होता है, जिसके वजह से तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो पहला कदम, जैसे आप सुबह और शाम टहलेंगे तो आपके बच्चे का क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा और आने वाले फ्यूचर में आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर सकते हैं, अच्छे तरह से मजबूत हो सकते हैं। ठीक है? और कम से कम सुबह और शाम 5 मिनट तक, हो जाए तो 10 मिनट, लेकिन कम से कम मिनिमम टाइम की मैं बात कर रहा हूं, 5 मिनट तक उन्हें अनुलोम विलोम कराइए और कपालभाति, मध्यम गति से कपालभाति आप कराइए। आप अनुलोम विलोम, ये 2 चीज कराइए। एक जो है 101 फायदे होते हैं अनुलोम विलोम से, जब हम ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। देखो ऐसा क्या है, हम नॉर्मल वे में हैं, अगर सामान्य स्थिति में है तो जितनी ऑक्सीजन है हम नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जैसे हम अनुलोम विलोम करना शुरू करते हैं, जैसे हम कपालभाति शुरू करते हैं, तो हमारे बॉडीज में एक तरह का चेंजेस होता है। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उस ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देते हैं और जो भी दिक्कत होती है हमारी बॉडी में उसको तुरंत क्योर करना शुरू कर देते हैं। यही प्रोसेस है और यही वजह है कि ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और आज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति बनी हुई है।
तो हमें ऑक्सीजन लेने की जरूरत न पड़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने आप को, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ाइए कि ना तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े और कोरोना तो आपको छू नहीं पाएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। तो अपने बच्चों को बचाइए। इसके साथ और भी जो घर में डायबिटिक पेशेंट है उनका शुगर कंट्रोल कर दीजिए। जो बच्चे शुगर के शिकार हो चुके हैं किसी वजह से, उनका शुगर लेवल कम करिए। देखिए कोरोना उनको कोई असर नहीं करेगा, ना कोरोना असर करेगा, ना म्यूकर माइकोसिस करेगा, ना ब्लैक फंगस, जो भी चीजें हैं ये कुछ भी परेशान नहीं करेगी। तो आने वाले समय में अपने बच्चों को बचाना है तो उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, उन्हें और मजबूत करिए, उन्हें और ताकतवर बनाइए, ताकि हम उन्हें सुरक्षित रख सके, हम उन्हें एक कवच दे सके। सुनने में बहुत छोटी सी बात लग रही है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको उन ऑथेंटिक जो लोग हैं, हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मजबूर है, कहीं ना कहीं वो बंधे हुए। आप मुझे बताइए कि क्या चीन को यह मालूम था कि भारत में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है? चीन को यह मालूम था कि इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी? उसे मालूम था जब स्टेरॉइड का आप उपयोग करेंगे तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम, जो उसकी जो कैपेसिटी है, वो क्या होगा? कम होता जाएगा। और जब कम होगा तो आपका शरीर में जो फंगस है उसी का तो एक नतीजा है, ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस का जो नाम आप सुन रहे हैं, ये ऐसा नहीं आज का है, 40 साल पहले भी स्थितियां ऐसी थी जिससे ये एक इक्का दुक्का केस देखने को मिल रहे हैं। और आज स्थिति क्या है? इस कोरोना की वजह से आपको हजारों की संख्या में ये अंधापन रोग देखने को मिल रहा है। कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे यह ब्लैक फंगस तांडव नहीं मचा रहा है? कोरोना और ब्लैक फंगस, उसके साथ व्हाइट फंगस, ये तमाम तरह के फंगस अटैक करेंगे। यही नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी। सिर्फ एक कारण है ये कि उस चीज से बचना है, उसका सिर्फ एकमात्र उपाय है। उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, अपने शुगर को कंट्रोल करिए, अपने मोटापे को कंट्रोल करिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, और कोशिश करिए कि मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितना आवश्यक हो। अनावश्यक इस पे हम न रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ प्लीज अपने बच्चों का केयर करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयावह है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।